नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुचन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल वर्चुअली एम्स ऋषिकेश में देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा को शुभारंभ करला। केदारनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस समेत 5 प्रत्याशियों आज नामांकन करी। प्रदेश में सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली तय और अधिक प्रभावी बनाने का उद्देश्य से सर्विलांस तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की एक टीम गठित करी जाली। और राज्य सरकारन शहरी निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों तय जीवन बीमा का रूप में मिलने वाली धनराशि तय बढ़ेगी 5 लाख रुपए करी। समाचारों का दगड़ा मिछू जयप्रकाश पंवार। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश देश में पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू कर जानू च। ये सेवा का शुरू होने से प्रदेश का कै भी क्षेत्र से अति गंभीर रूप से घायलों तय हेली एम्बुलेंस की मदद से एम्स ऋषिकेश में शीघ्र पहुंचाई जा सकलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा वर्चुअल माध्यम से भोल हेली एम्बुलेंस सेवा को शुभारंभ करला। एम्स ऋषिकेश की कार्यकारिणी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंघन बताए कि यह देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा होली। संजीवनी योजना का अंतर्गत संचालित यह सेवा निःशुल्क होली। जो है ये एम्स ऋषिकेश में ही स्टेशन रहेगी और उसका प्रोसीजर है कि जहाँ से भी कॉल आएगा उसको एनालाइज करके और टेली कंसल्टेशन करके और ट्रायज करके पेशेंट्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये अभी आपने देखा होगा कि हेली एम्बुलेंस हमारे यहाँ आ गई है और 29 को इसका स्टार्ट होगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत सी और स्कीम्स हैं उनका भी उद्घाटन कर रहे हैं और साथ में क्योंकि ये भारत की एक पहली हेली एम्बुलेंस है जो गवर्नमेंट सेक्टर में सेटअप हो रही है। एम्स ऋषिकेश का उप निदेशक प्रशासन लेफ्टिनेंट कर्नल अमित पराशर ने बताई कि हेली एम्बुलेंस सेवा पूरा उत्तराखंड में उपलब्ध रही। प्रदेश से सटिया यूपी का कुछ इलाकों में भी हेली एम्बुलेंस को लाभ लिए जा सकलो। ये बहुत ही बहुचर्चित सेवा थी जिसका कि इंतजार काफी लंबे समय से भी उत्तराखंड के वासी कर रहे थे। हमने इस सेवा को 108 के साथ भी इंटीग्रेट किया है। हर डिस्ट्रिक्ट के सीएमओज को भी इस तरह का सक्षम अधिकारी हमने बनाया है कि वो हमको इसके बारे में इनपुट निरंतर देते रहेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी 4 धाम की सेवा होती है और जो त्रासदियाँ जिसके तहत उत्तराखंड हमेशा परेशान रहता है उसमें ये सेवा एक सही मायने में जो इसका नाम है संजीवनी उसी के रूप में ये उसमें कारगर साबित होने वाली है। रुद्रप्रयाग जिला की केदारनाथ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का प्रत्याशियों आज अपनो नामांकन कर ली। भाजपा की ओर से आशा नौटियालन आज अपनो नामांकन भरी। कांग्रेस की ओर से मनोज रावतन अपनो पर्चा भरी। उत्तराखंड क्रांति दल से डॉक्टर आशुतोष नेगी ने नामांकन करी, जबकि त्रिभुवन चौहान और प्रदीप रोशन खड़ियन निर्दलीय प्रत्याशी का रूप में अपनो नामांकन दर्ज करी। अब तक कुल 5 प्रत्याशियों नामांकन करी। भोल नामांकन को अंतिम दिन छ। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के नामांकन दाखिल करने के समय बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित कर जनता से भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने भी आज अपना नामांकन दर्ज किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के समर्थक मौजूद रहे। गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल वर्तमान में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चे की अध्यक्ष और बूथ सशक्तिकरण अभियान की प्रदेश सह संयोजक हैं। इससे पहले 2002 और 2007 में केदारनाथ विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा सीट से मनोज रावत पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार मनोज रावत को अपना प्रत्याशी बनाया था और मनोज रावत ने इस सीट पर जीत हासिल की। हालांकि वर्ष 2022 में मनोज रावत को इस विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा और वे तीसरे स्थान पर रहे। मुख्य सचिव राधा रतुड़ीन अनुमोदित प्रस्तावों पर शासनादेश जारी करने में देरी होने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करदा तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिनीन। ऊन बजट जारी कर अधूरी योजनाओं तय जल्द पूरा करना तय बोली। साथ ही मिसिंग लिंक फंड का तहत जो विभागों में प्रस्ताव लंबित छन ऊ तय शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिए गए। सचिवालय में आज मुख्य सचिवन मिसिंग लिंक से पोषित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करी। ये दौरान विभिन्न विभागों का प्रस्तावों तय मिसिंग लिंक से फंडिंग करने पर सहमति बनी। मुख्य सचिवन वित्त सचिव तय सभी विभागों से तत्काल प्रस्ताव लेने का निर्देश दिनीन ताकि बजट जारी कर अधूरी योजनाओं तय पूरू करे जा सको।
ये समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से सुनना छिन। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा ते बढ़ावा देण और भ्रष्टाचार मुक्त समाज को लक्ष्य हासिल करने का वास्ता आज से पूरा देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाए जानो छ। ये सप्ताह को विषय छ राष्ट्र की समृद्धि का वास्ता सत्यनिष्ठा की संस्कृति। एक रिपोर्ट। यह सप्ताह शासन और जन प्रशासन में पारदर्शिता और नीति की आवश्यकता को लेकर व्यापक संवेदनशीलता सृजित करने के लिए मनाया जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संस्थानों के कर्मचारियों के शपथ ग्रहण के साथ हुई। इस सप्ताह के दौरान भ्रष्ट कार्य प्रणालियों के विरुद्ध जागरूकता का प्रसार करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सप्ताह के स्मरण में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। प्रदेश में सतर्कता विभाग के कार्यप्रणाली तय और अधिक प्रभावी बनाने का उद्देश्य से सर्विलांस तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की एक टीम गठित करी जाली। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा करी। देहरादून में सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय द्वारा सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री ने बोली कि सत्यनिष्ठा की संस्कृति विकसित करने का वास्ता सभी तय सत्य, ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता का साथ काम करना जरूरी है। उन सतर्कता अधिष्ठान में यन अधिकारियों तय शामिल करने पर जोर देनी जो तय ये क्षेत्र में विशेषज्ञता हो कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर राज्य सरकार शहरी निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों तय जीवन बीमा का रूप में मिलने वाले 2 लाख रुपये की धनराशि तय बढ़ेगी 5 लाख रुपये कर दिए गए। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताई कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्रदेश का शहरी निकायों में लगभग 6,500 पर्यावरण मित्र नियमित संविदा मोहल्ला स्वच्छता समितियों में कार्यरत छन। उन बताया कि जीवन बीमा का विशेषज्ञता या ची कि ये माँ मृत्यु कै भी कारण से होने पर जीवन बीमा को लाभ अनुमन्य होलो। जीवन बीमा की प्रीमियम पूरी तरह से राज्य सरकार की ओर से वहन करे जालो। यह की लागत वर्तमान में कार्यरत पर्यावरण मित्रों की संख्या का आधार पर लगभग 1.5 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष औली। पौड़ी जिला में पुलिस ने अंतर्राज्यीय फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 189 करोड़ का गबन का मामला को खुलासा करेंगे। मामला में कोऑपरेटिव सोसाइटी पौड़ी का स्टेट हेड समेत 5 आरोपियों तय गिरफ्तार करे गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में 92 करोड़ की धोखाधड़ी कन्न सहित कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कुल 189 करोड़ को गबन करे गए। उन्होंने बताया कि दल्लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड टेफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की शाखा कोटद्वार में यु गबन हुए। उत्तराखंड एसटीएफ 30 करोड़ रुपया ठगी का मामला में फरार मास्टरमाइंड 2 सगा भाइयों तय दिल्ली से गिरफ्तार कर ली। यूं दुयों पर 25,000 और 10,000 रुपया को इनाम घोषित छ। 2 अभियुक्त 3 वर्ष से फरार छा और विभिन्न राज्यों में पछाण छिपेगी रंदा छा। एसटीएफ का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त वर्ष 2019 से शेयर मार्केट में अलग अलग योजनाओं में पैसा लगे अत्यधिक मुनाफा दिलाने का झांसा दे के लोगों तक ठगन का मामला में आरोपित छा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल वर्चुअली एम्स ऋषिकेश में देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा को शुभारंभ करला। केदारनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस समेत 5 प्रत्याशियों ने आज नामांकन करी। प्रदेश में सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली तय और अधिक प्रभावी बनाने का उद्देश्य से सर्विलांस तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की एक टीम गठित करे जाली। और राज्य सरकार ने शहरी निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों तय जीवन बीमा का रूप में मिलने वाली धनराशि तय बढ़े की 5 लाख रुपये करी। ये का साथ ही प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन समाप्त हो। नमस्कार।